हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फाइनल ट्राई। आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन का अगला प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए प्रॉब्लम क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एसडी मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इस टाइप का हमें टेबल दिया है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें अभी क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। इसके पहले वीडियो में हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया था, उसमें डाटा अलग था। अभी इस क्वेश्चन में डाटा अलग टाइप से दिया है, तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग फॉर्मूला यूज़ करने वाले। वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो अभी हम वो वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमें आंसर के लिए देखिए, यहाँ से हमारा आंसर अभी चालू हो रहा है। तो हमने ये टेबल बनाया। उसके सबसे पहले कॉलम में एक्स आई मतलब ये जो मार्क्स दिए उसके वैल्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स आई। इसे बोलते हैं हम एक्स आई। वर्टिकली लिख लिए कॉलम में। उसके बाद में सेकेंड कॉलम बनाए एफ आई इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी जो वैल्यू वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमने सेकेंड कॉलम में लिख ली। थर्ड कॉलम हमने बनाया एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके ये हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 50। ये मल्टीप्लीकेशन होगा वो यहाँ पर हम इधर लिखने वाले। थर्ड फोर्थ कॉलम बनाया एक्स आई स्क्वेयर एंड लास्ट कॉलम बनाया एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वेयर। इस टाइप का टेबल हमें बनाना है। कब? अगर डाटा इस फॉर्म में दिया होगा तब। तो फ्रेंड्स हमने थर्ड कॉलम में क्या किया, एफ आई इंटू एक्स है मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर हमने लिख दिया। अभी फोर्थ कॉलम में हमें एक्स आई स्क्वेयर करना है, मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम है उसका स्क्वेयर हमने यहाँ पर कर लिया है। सिंपली कैलकुलेटर पर कैसे स्क्वेयर करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर हमें 35 ये वैल्यू लेता हूँ मैं 35, उसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पर ये की है, ये हमने दबा दी और इक्वल्स टू, तो उसका आंसर आया 1225, वो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद में फोर्थ फिफ्थ कॉलम है लास्ट का, यहाँ पर हमें करना है एफ आई एक्स आई स्क्वेयर। यानी कि क्या करना है, देखिए ये जो एफ आई का कॉलम है इंटू एक्स आई स्क्वेयर का कॉलम है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी। हमें इसका स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते। देखिए एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वेयर, इन दोनों का मतलब सेकेंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर हमें यहाँ लिखना है, ना कि थर्ड कॉलम का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है। मतलब देखिए 25 इंटू 10 क्या होगा, 250। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 250। अभी नेक्स्ट 20 इंटू 225, इसका मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पर लिखेंगे 20 इंटू 225 कितना आ रहा है, 4500। तो यहाँ पर हम ये लिख रहे 4500। नेक्स्ट क्या करना है, 30 इंटू 625, 30 इंटू 625, इसका आंसर आया 18750। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से हमें ये कॉलम कंप्लीट करना है। देखिए हमने फिफ्थ कॉलम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अभी उसके बाद फर्स्ट स्टेप आंसर में सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना होता है। क्या कैलकुलेट करना होता है, मीन। मीन का फॉर्मूला डेटा वाइज डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा मीन का फॉर्मूला आता है इस टाइप के डेटा में, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, ये मीन का फॉर्मूला है, इसमें हमें वैल्यू डालनी है। अभी ऊपर क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो हमें ये जो एफ आई एक्स आई इसका कॉलम समेशन करनी पड़ेगी, इस कॉलम की समेशन। तो वो समेशन आती है 6300, 6300, वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 6300। एंड समेशन ऑफ एफ आई, इसकी भी समेशन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि वो लग रही है यहाँ पर। तो उसकी समेशन करने के बाद वो मिली है 180। तो ये वो वैल्यू मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ये सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आता है वो देखते हैं हम। 6300 डिवाइड बाय 180, आंसर मिला है हमें 35। यानी कि मीन मिला है हमें, मीन हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, वो मिला है हमें 35। ओके, अभी सेकेंड स्टेप में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है देखते हैं, चलो। देखिए फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा, ये जो सिंबल है इसे हम सिग्मा बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। एक्स बार मतलब क्या है, मीन। देखिए यहाँ पर मीन है, उसका स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में। तो अभी हमें यहाँ पर लगने वाला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर। कहाँ पर ये देखिए लास्ट कॉलम, उसकी समेशन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और वो समेशन कैलकुलेट करने के बाद आती है 256500। ओके, ये यहाँ पर मैंने लिख दी। अभी सिर्फ ये वैल्यू उठा के यहाँ पर डालनी है, हमें पुट करनी है। तो अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर कितना आया हमारा, 256500 अपॉन एन। अभी यहाँ पर एन कितना है, तो एन आता है हमारा, ये समेशन ऑफ एफ आई वो है
180, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n इक्वल्स टू 180 यानी कि समेशन ऑफ एफ आई। उसके बाद में माइनस क्या है एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार कितना है हमारा मीन, एक्स बार क्या है मीन, यहाँ पर लगने वाला था इसलिए हमने यहाँ पर ये मीन कैलकुलेट कर लिया है, वो आता है 35 और उसका स्क्वायर। अभी ये स्टेप वाइज हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पर स्क्वायर है वो वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर लिखनी है, उसका स्क्वायर करना नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते। तो अभी ये हम सिंपली कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू पुट करूँगा मैं, देखिए 256,500 डिवाइड बाय 180, इसका आंसर आया 1425 माइनस 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर आता है हमारा 1225। सिंपली मैंने कैलकुलेशन करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद में 1425 माइनस 1225 इतना आता है 200, अंडर रूट ऑफ 200, अंडर रूट एज इट इज, और सिर्फ अंडर रूट ऑफ आंसर ऐसा कैलकुलेट दबाने के बाद ये अपने आप रूट में जाता है और उसका आंसर मिला हमें 14.14 ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। कब, जब हमें डाटा इस फॉर्म में दिया रहेगा, यानी कि एक्स आई एफ आई के फॉर्म में डाटा दिया होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और इस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।